नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही जबरदस्त है और इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी छुपी हुई है और इसकी घटनाएं इतनी रोमांचक हैं कि आप आखिर तक इसे सुनना चाहेंगे। तो चलिए अब कहानी पर चलते हैं। मेरा नाम सपना है और मैंने कॉमर्स में डिप्लोमा किया है, लेकिन अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव से हूँ और मेरी शादी अरुण से हुई है जिसकी उम्र 32 साल है। वह मुर्गियों का व्यापारी है। फार्म और मुर्गी पालन जगहों से मुर्गी खरीदकर दुकानों में सप्लाई करता है। अब हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और हमारी एक बेटी है माही, जो अब 2 साल की है। शादी के बाद हमने एक मकान किराए पर लिया और उसी गांव में लिया जहां मेरे माँ बाप और भाई बहन रहते हैं, और वहीं पर अरुण का फॉर्म भी था। इसलिए हम उसी गांव में मकान लिए ताकि अरुण अपने काम के पास रहे। वैसे आपको बता दूं, अरुण के माता पिता यानी मेरे सास ससुर पास के ही एक दूसरे गांव में रहते हैं और वह वहीं पर खेती बाड़ी करते हैं। एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे फोन किया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें शुगर की दवा चाहिए जो उन्हें अपने गांव के आसपास की दुकानों में नहीं मिल रही थी। तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा, ठीक है, मैं अरेंज करती हूँ। इसके बाद मैंने सलवार और कुर्ता पहनी और अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ी और दवा लेने के लिए बाहर निकल गई। फिर कई दुकानों के चक्कर लगाई और आखिरकार दवा मिल गई। फिर मैंने अपनी सास को फोन करके बताई कि दवा मिल गई है, तो उन्होंने कहा, बहू दवा ले आओ और मेरे पास एक दिन के लिए आ जाओ। तब मैंने अपने पति अरुण को फोन किया, लेकिन तब उसका फोन बंद था। फिर मैंने अपनी माँ को कॉल की और कही, माँ मैं अपनी सासू माँ के पास दवा देने जा रही हूँ, थोड़ा समय लगेगा, फिर तुरंत लौट आऊंगी। वैसे वे 1 से 2 दिन के बुला रही थी, लेकिन माही के पापा का कॉल बंद आ रहा है, इसलिए मैं दवा देकर आ जाएंगी। तब तक आप माही का ख्याल रखना। इसके बाद मैं अपनी सासू माँ के घर के लिए निकल पड़ी। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि किसी छोटे गांव में जमा कच्ची सड़कें होती हैं। वहां सफर करने के लिए या तो पैदल जाना पड़ता है 5 से 6 किमी, या रिक्शा ही मिलता है। तब मैंने भी एक रिक्शा रुकवाया। वो रिक्शा एक लगभग 18 साल का लड़का चला रहा था। तब रास्ते में उसने किसी को फोन किया और पैसों को लेकर झगड़ने लगा। तब वो कह रहा था, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं माल वापस कर दूंगा। वो माल इसकी कीमत से ज्यादा की है और फिर जिम्मेदारी मेरी है, तेरी नहीं। अगर पैसे तैयार हैं तो मैं आकर ले आता हूं। ऐसा फोन पर बातें कर रहा था। फोन रखने के बाद उसने मुझसे कहा, मैडम अगर आप बुरा ना माने तो रास्ते में एक जगह मुझे मेरे कुछ पैसे लेने हैं। एक फार्म के मालिक से बस 1 मिनट लगेगा, आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, मैं 1 मिनट में जाकर आ जाऊंगा। इस पर मैंने कहा, मुझे जल्दी है, मैं बहुत देर नहीं कर सकती। मेरी बेटी माँ के पास है और अगर मेरा पति काम से लौट आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस पर उसने कहा, मैडम बस 1 मिनट मुझे दीजिए और रास्ते में ही तो है। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी चलो प्लीज, मुझे देर हो रही है। इसके बाद मैं बार बार अरुण को कॉल कर रही थी ताकि उसे बता सकूं कि मैं उसकी माँ के पास जा रही हूं, लेकिन उसका फोन बंद ही आ रहा था। तभी कुछ दूर जाकर उस रिक्शा वाले ने मेन रोड छोड़कर एक साइड के रास्ते में रिक्शा मोड़ लिया जो खेतों के बीच से जा रहा था। यह देखकर मैंने उससे पूछा, इधर किधर जा रहे हो? इस पर वह बोला, देखो आगे उस खेत के अंत में जो फार्म है ना, हमें वहीं जाना है। इतना कहकर फिर उसने फोन करके किसी से कहा, मैं आ गया हूं, पैसे तैयार रखना, मेरे साथ लोग हैं इसलिए मुझे जल्दी है, और वैसे भी मैं कोई झंझट नहीं चाहता, इसलिए पैसे पूरे देना एक भी कम ना हो। फिर उसने बात खत्म किया और अपना फोन बंद कर दिया। तभी हम एक मुर्गी पालन फार्म के पास पहुंच गए। वो जगह काफी बड़ी थी और उसका एक बड़ा दरवाजा खुला हुआ दिख रहा था, जहां दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। तब उसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। तभी रिक्शा वाला बोला, ये चौकीदार है यहाँ का, इससे पैसे लेकर हम चल देंगे। लेकिन तभी अचानक उसने रिक्शा अंदर फार्म में घुसा दिया और तुरंत ही दरवाजा भी हमारे पीछे बंद हो गया। ये देखकर मैं घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? अंदर क्यों लाए रिक्शा? मुझे जल्दी है, जानते हो ना कि मेरी सासू माँ दवा का इंतजार कर रही हैं। इस पर वो बोला, हम तुम्हें वहां तक छोड़ देंगे, चिंता मत करो जान।
लेकिन पहले हमें कुछ चाहिए और बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा। तभी वहां चौकीदार के पास और दो लड़के आ गए जो रिक्शा वाले के उम्र के ही लग रहे थे। फिर तीनों ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। तब मैं पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन अब मैं उनके बीच फंस चुकी थी। हालांकि कोई मुझ पर आसानी से काबू नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने सोचा, जान है तो जहान है। वैसे वो तीनों अकेले मुझसे नहीं संभल पा रहे थे। तभी एक और वो चौकीदार भी मेरे पीछे से आया और उसने मेरे पैरों में रस्सी बांध दिया और जोर से खींचा, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ी। फिर वो तीनों दौड़कर मेरे ऊपर बैठ गए, मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथ पैर बांध दिए। फिर वो मुझे मारने पीटने लगे ताकि मैं चुप हो जाऊं। तभी एक लड़का बोला, क्या बात है अजय, तूने तो कमाल का माल लाया है, दिल जीत लिया यार। तब उस लड़के का बात सुनकर मुझे पता चला कि उस रिक्शे वाले का नाम अजय था। तभी उसने मुझसे कहा, देखो अब तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। बस 2 घंटे की बात है, फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊंगा जहां तुम कहेगी। और एक बात, यहां ना कोई देखेगा ना किसी को पता चलेगा, इसलिए अब तुम जिद मत करना, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा जिद की या गुस्सा दिखाया तो यहां हम तुम्हें बहुत तकलीफ देंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे बांध दिया और उठाकर एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक फटी पुरानी सी चटाई बिछी हुई थी। तब पहले वो रिक्शा वाला, जिसका नाम अजय था, वो अंदर आया और मेरे कपड़े उतार दिया और जबरदस्ती करने लगा। उसके बाद उसने शहद से भरा कटोरा उठाया, फिर उसे पूरा पी गया और फिर घोड़े जैसा बर्ताव करने लगा। करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक उसने अपनी बातें जारी रखा। अब जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी उसने उस बूढ़े चौकीदार को आवाज दिया, जिसका नाम हीरालाल था। तब तुरंत ही हीरालाल अंदर आया तो अजय ने उससे कहा, चौकीदार साहब, मैंने अभी अभी मालिक साहब को फोन किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास एक काम है, उसे पूरा करके वो यहां आ रहे हैं। जब तक वह नहीं आए तब तक इस लड़की को कहीं मत जाने देना। इतना कहकर अजय चला गया और हीरालाल कमरे में आया और अपनी कुर्ता और धोती उतारी और मुझे खड़ा कर दिया। फिर मेरी दोनों हाथों को एक रस्सी से बांध दिया जो ऊपर से लटक रही थी। अब मैं वैसे ही खड़ी थी जैसे पैदा हुई थी। फिर वो पीछे से आया, मुझे गले लगाया और मेरे सीने को पकड़ लिया। फिर वो मुझ पर सवार हो गया। वैसे उम्र ज्यादा होने के बावजूद वो बूढ़ा चौकीदार काफी ताकतवर और जोश में था। उसने मुझे इतना गर्म कर दिया कि मैं चाहने लगी कि अब वो ऐसे ही बना रहे। तभी एक और लड़का अंदर आया और उसने कहा, अरे चाचा हीरालाल, क्या आप हर रात की ड्यूटी अभी ही कर लोगे क्या? तभी दूसरा लड़का भी अंदर आया। फिर उसने हंसते हुए कहा, चाचा तुम तो हमेशा से ही खड़े खड़े काम करने का आदी हो चुके हो। तब मैं उस हालत में थी और वो दोनों लड़के हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम तो हमेशा खड़े रहने के आदी हो चुके। फिर मुझे समझ आया कि गधे की सवारी और घोड़े की सवारी में बहुत फर्क होता है। तभी मुझे समझ में आया कि वो हीरालाल गधे की सवारी कर रहा था। फिर मैं उससे बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मुझे बहुत कसकर पकड़े हुए था जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया। जब सब खत्म हुआ तो उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो बता देना, मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर चौकीदार चल गया और फिर वो दो और लड़के आए और उन्होंने भी फिर से घोड़े की सवारी किया, जबकि मैं ऊपर से बंधी हुई खड़ी थी। फिर जब उन दोनों लड़कों की घुड़सवारी खत्म हुई तो वह चले गए। उसके बाद चौकीदार हीरालाल फिर से वापस आया। फिर उसने मुझे खोला और पानी लाकर दिया ताकि मैं खुद को धो सकूं और अपना शरीर साफ कर सकूं। तब यह सब होते समय मैं वैसे ही खड़ी रही। फिर बाहर से किसी की आवाज आई। तभी उसने कहा, लगता है यह अरुण मालिक है। फिर जैसे ही वह दरवाजे पर आया, आते ही उसने पूछा, माल कहाँ है? तब बाहर खड़े लड़कों ने कहा, चौकीदार चाचा के साथ अंदर है। इस पर वो इन सबका मालिक बोला, हीरालाल कुछ भी छोड़ता नहीं और खुद को भी नहीं बख्शता नहीं। इस पर सब हंसने लगे। तभी अजय, जो रिक्शा चालक था, उसने कहा, लेकिन जो अंदर है वो तो कमाल की चीज है, मालिक आपको बहुत पसंद आएगी। इस पर अरुण ने कहा, अजय तुम तो इन सब में मास्टर हो, क्योंकि तुम वही माल लाते हो जो लाजवाब हो। फिर अजय बोला, मालिक यह अब तक की सबसे शानदार माल है, आप अंदर जाओ और खुद ही देख लो।
तब जब मैंने अरुण की आवाज सुनी तो मुझे पता चला कि वह अरुण मेरा ही पति है, वही इन सबका बॉस यानी मालिक है। तभी वह अंदर आया और चौकीदार हीरालाल को मुझ पर पानी डालते देखा। तब मैंने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर रखा था। तब वह अंदर आया और बोला, हीरालाल, तेरा यह नरम दिल ही तुझे एक दिन बर्बाद करेगा। फिर आगे उसने कहा, चल अब निकल बाहर चौकीदार। आज ये जो तुम लोग माल लाए हो उसकी कहानी क्या है, जरा मैं भी देखूं। तब यह सब उस समय हो रहा था जब उसने मेरा चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि तब मैंने बालों से अपना चेहरा छिपा रखा था और दीवार की तरफ देख रही थी। तभी वह मेरे पीछे आया, फिर मुझे गले लगा लिया और बोला, सच में इस बार बच्चों ने सही चीज चुनी है, बहुत अच्छा है। फिर उसने मेरे कपड़े उतारे और जैसे ही वह मेरे पास आया और बातें करनी शुरू किया, तभी मैंने अपना चेहरा उसके तरफ घुमा लिया। तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पेट में लोहे की कील ठोक दी हो और उसके शब्द भी उसके गले में फंस गए। तब मैं बस उसे देखती रही और वह मुझे देखता रहा। फिर उसने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो, तुम घर से बाहर क्यों निकली हो? इस पर मैंने कहा, जैसे तुम्हारे लड़के ने पहले कितनों को ये लाया है, वही मुझे भी वैसे ही यहां लाया है। तब मैं मां को दवा देने निकली थी और तुम्हें कई बार फोन किया, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। फिर तुम्हारे लड़के मुझे यहां लाए। फिर आगे उसने पूछा, हमारी बेटी कहाँ है? इस पर मैंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी मां के पास है। फिर वह बोला, क्या किसी ने तुम्हें छुआ? तो मैंने कहा, हाँ, 4 लोगों ने। उन चारों ने मुझे 2 घंटे तक नहीं छोड़ा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या किसी ने यह जान लिया कि तुम किसकी बीवी हो? इस पर मैंने कहा, नहीं। वो मुझे मारने लगे और कहने लगे कि किसी को कुछ मत बताना, वरना तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। फिर वो मारते रहे और मैं चिल्लाती रही। फिर बाहर खड़े एक एक करके इतने में चौकीदार हीरालाल अंदर आया और बोला, मालिक आप थक गए होंगे, लेकिन मुझे भूख लग रही है, अब मैं पहनावा वहानवा कर देता हूं। तब अरुण कुछ बोल नहीं पाया। फिर चौकीदार हीरालाल अंदर आया और कपड़े देने से पहले फिर मेरे साथ घोड़े की सवारी करने लगा। लेकिन इस बार मैं उसके साथ ज्यादा सहमत थी, क्योंकि अब मैंने तय कर लिया था कि मैं अरुण से बदला लूंगी और उसे शर्मिंदा करूंगी। तभी मैं जानबूझकर आवाज करी। तब जब मेरी आवाज बाहर आई तो बाहर खड़े तीनों लड़के अंदर आए और फिर हंसने लगे। और तब अरुण को रहा नहीं गया तो वो बाहर जाकर बैठ गया। तभी मैंने जोर से कहा, आओ आओ, सब साथ आओ। फिर वे सब दौड़े आए और घुड़सवारी करने लगे। और तब अरुण बाहर बैठा मेरी आवाज सुन सुनकर पागल हो रहा था। अब रात भी होने वाली थी तो मैं फॉर्म में ही पूरी रात सबको बारी बारी से खाने की थकी पड़ोसी और अरुण को जी भर के शर्मिंदगी की महसूस करवाई। फिर सुबह हुई तो मैंने अपने कपड़े पहने और चौकीदार हीरालाल से बोली, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगी, मेरा इंतजार करना। अब अरुण, जो कि सबका बॉस था और मेरा नाम का पति, उसने मुझे घर छोड़ने आया ताकि वह पता लगा सके कि मेरे साथ क्या क्या कहां हुआ। तब वह रिक्शे से मुझे घर ले आया और तब पूरे रास्ते उसने एक शब्द भी नहीं बोला। तब जब भी मेरी आंखें उसकी आंखों से मिलती, वह अपनी नजरें नीचे कर लेता। थोड़ी देर देखने के बाद मैंने उससे कहा, तुमने जो किया उसकी सजा मैंने भुगत ली, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। और फिर मैंने उसे तलाक ले ली। अब हम अलग हो चुके हैं। अलग होने के बाद मैंने अपनी बेटी को अपने साथ ही रखी। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहां तक कहानी सुन चुके हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। इसके बाद मैंने एक और शख्स से शादी की। वह दिल्ली में काम करता है और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, इसलिए मैंने उससे शादी करके उसके बच्चों की परवरिश के लिए उसके साथ दिल्ली चली गई। अब मैं एक खुशहाल और सम्मानजनक जिंदगी जी रही हूं, जहां मुझे प्यार और सुकून दोनों मिले हैं। तो दोस्तों, यहीं मेरी कहानी का अंत होता है, लेकिन जिंदगी की किताब में अभी कई और कहानियां लिखी जानी बाकी हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।